नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। आईना, मिरर या दर्पण आपके रूप को सजाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईना, दर्पण या मिरर आपके रूप सज्जा के साथ ही आपकी किस्मत या तो संवार सकता है या फिर आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है। ये कैसे, आज हम जानेंगे इस खास शो में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोहिणी विद्या के विशेषज्ञ अरविंद शाहदेव जी। अरविंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखिए, आईना या दर्पण अमूमन हर घर में होता है और उसका इस्तेमाल हम रूप सज्जा और सौंदर्य के लिए करते हैं, लेकिन इससे अलग हमारी किस्मत में हमारे साथ जो बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, उसके लिए आईना कितना जिम्मेदार होता है? देखिए, आईना का जो प्रचलन है हमारे देश में या विश्व में सदियों से चला आता जा रहा है। चाहे राजा महाराजा के समय से हो या मुगल कालीन साम्राज्य हो या अंग्रेज़ों के समय से हो, आईने का जो प्रचलन है वो हर घर में और हर जगह हुआ करता है। आईने का मुख्य रूप से लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो सौंदर्य के लिए करते हैं। अभी तक हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन आईना का कार्य होता है प्रकाश को अपने अंदर परावर्तित कर आँखों को दिखाना कि लोग क्या देखना चाहते हैं। तो आईना का प्रभाव और कुप्रभाव कई तरह से हमने देखा है अपने इस रोहिणी विद्या के अंदर में। जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर मैंने देखा है कि जैसे आईना का जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इंसान के लिए। जैसे आपने आईना को अगर बेडरूम में लगा दिया है, तो बेडरूम में अगर आईना को आप लगा देते हैं तो वो किस पोजीशन में होना चाहिए, वो जो बिस्तर है, जो हमारा सोने का स्थान है, वो उसके ईस्ट में होना चाहिए या उसके वेस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए, फ्रंट में होना चाहिए। तो आप जितने भी कोण में आप उस आईना को प्लेस करेंगे, आपके जीवन में उस तरीके की घटनाएं जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि आईना जो है जब आप सो रहे हो तो उसको ढक देना चाहिए। आपने कई लोगों से सुन, जी, बेड के सामने मिरर होता है, ड्रेसिंग टेबल एकदम ठीक उसके सामने, तो बेड का पूरा शेडो या बेड में जो लोग सोए हैं वो मिरर में दिख रहा है, तो ये भी तो आपने सुना होगा बहुत सारे जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि जब आप सोते हैं तो मिरर को ढककर सोना चाहिए। तो केवल ढककर सो जाने से मिरर का जो प्रभाव है वो खत्म नहीं हो जाता है। अगर लंबे समय तक अगर मिरर का परावर्तन सोते वक्त हो तो आपकी जो एजिंग है वो बढ़ सकती है। आपके चेहरे में झुर्रियाँ आ सकती है, आपका जो उम्र है वो अपने उम्र से ज़्यादा दिख सकता है, यानी सेहत पर नुकसान उसका जो है पहुंचता है। दूसरी बात, हर इंसान के अंदर में अपनी ऊर्जा होती है, अपनी एक एनर्जी होती है जिससे इंसान गतिमान होता है। जब वो इंसान किसी के घर पे आता है तो उसकी जो प्रथम दृष्टि पड़ती है वो दृष्टि या तो उस व्यक्ति के लिए अनुकूल होगी या उसके लिए प्रतिकूल होगी। तो उसके लिए भी हम लोग आईना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गेट पे कोई इंसान आ रहा हो, आपके जो मुख्य द्वार है उसमें, तो हम लोग जस्ट उसके विपरीत दिशा में एक दर्पण लगाते हैं और दर्पण से जो उनकी प्रथम दृष्टि होती है वो दर्पण की ओर जाती है और जो भी प्रभाव होता है दृष्टि का वो आईना से उसको परावर्तित कर बहुत हद तक उसका भला और बुरा से अपना बचाव किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की, तो उसमें उसका जो ग्रामर है वो उल्टा हो जाएगा। उसमें हम जैसे जो रिसेप्शन का जो स्थान है जहाँ पर बैठते हैं या जो बॉस जहाँ पर बैठते हैं, उसको दर्पण से उसको बैलेंस करके हम लोग ये कर सकते हैं कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो उसमें बढ़ोतरी हो और उनकी जो डील हो वो उससे सॉल्व हो। उस तरीके से हम लोग दर्पण को प्लेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं दर्पण का कुप्रभाव के बारे में। जैसे हम लोग बाजार से दर्पण खरीद कर ले आते हैं, कोई भी दर्पण, बाजार में एक दर्पण मिला हम लोग ले आते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दर्पण प्रॉपर दर्पण नहीं है, अगर उसकी जो पारा है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी जो थिकनेस है, उसका जो आकार है, तो उससे भी
आपके जीवन में कई तरीके की परेशानी आएंगी, जिसको कि आप भविष्य में आप महसूस करेंगे कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसा हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा कि सही दर्पण हम घर ला रहे हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? जी, तो सबसे पहले बात है कि जब भी हम दर्पण का चयन करें, आप कोशिश करें कि जो दर्पण हो उसमें कहीं पर टेम्परिंग ना हो, जैसे लहर ना हो। आपको हम सरल भाषा में बताते हैं। तो हाँ, कई ऐसे मिरर होते हैं कि आप खड़े हो तो थोड़ा सा लगेगा आपका आप हिलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर ओवल शेप में नजर आ रहा है कुछ। तो अगर वो लहर होगी उस दर्पण में, अगर आप उससे हमेशा उस दर्पण के आप सामने जाएंगे और अपने चेहरे को निहारेंगे, तो आपको वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप कर एल्जाइमर की परेशानी आपको शुरू हो जाएगी। उससे लंबे समय तक अगर आप उस तरह के दर्पण से आप उपयोग करेंगे तो एल्जाइमर, भूलने की बीमारी और चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ेगी। उसी प्रकार अगर बेड के ऑपोजिट साइड में दर्पण रखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आरंभ हो जाएगी। जैसे आपका बेड है, अगर हेडबोर्ड में बहुत लोग शौकिया दर्पण लगा देते हैं, तो उसमें दाम्पत्य जीवन में हमने देखा है अपने जीवन में, अपने ये सफ़र में, कि दाम्पत्य जीवन में ये परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वैसे तो दर्पण के कई सारे उपयोग हैं और कई प्रकार के दर्पण आते हैं। जैसे दर्पण में हम वही जानते हैं जो बाजार में बिकता है, लेकिन दर्पण की जो मोटाई है, उसका जो आकार है, उसका जो जैसे पहले दर्पण के पीछे में पारा का उपयोग होता था और बेल्जियम से लोग दर्पण मंगा कर लाते थे, उसमें एक खास तरह का कलई किया जाता था। तो अब तो उस तरह का दर्पण नहीं मिल पाता है, लेकिन दर्पण का आकार और दर्पण की जो कलई होती है, जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसको तो बिल्कुल देखकर ही लेना चाहिए। यानी तरह तरह के होते हैं, कहीं पर रेक्टेंगल आप मिरर लगा लिए, कहीं ओवल शेप में लगा लिए, कहीं स्क्वायर है, तो अच्छा क्या होता है? क्या वो भी तो घर पर डिपेंड करता है? उसमें क्या है ना कि आप कभी भी जो वृत्तभंश जो मिरर होती है, जो कि सपोज कोई गुर्दे के आकार का कोई मिरर है या कोई पतला कोई मिरर दे दिया है जिसका कोई आकार स्पेसिफिक नहीं है, तो उस पर सावधान रहिए कि उसमें से जो प्रकाश का परावर्तन होकर आपके शरीर को वो आपके शरीर में आएगा, उससे बहुत हद तक आपके स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। तो दर्पण जब भी आप कहीं प्लेस करें, चाहे वो डिज़ाइन के लिए प्लेस करते हों या कोई चीज़ों के लिए प्लेस करते हैं, तो उसका सावधानी रखें। और इसके लिए तो बहुत सारी हमारे शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। छोटे से प्रोग्राम में उस पर हम बहुत ज़्यादा तो प्रकाश नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हमारे इस रोहिणी विद्या के अंदर में जो एक साबर विद्या है, उसमें दर्पण के बारे में बहुत सारा चीज़ दिया गया है और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर जानने की इच्छा है तो उसको, अगर डीपली तो उसको कर। लेकिन यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि दर्पण आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो चौकोर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए। ओवल दर्पण में उसमें फिर स्थान विशेष की बात आ जाती है। अगर ओवल दर्पण आप लगाते हैं तो कहाँ लगाएंगे, कहाँ हमारा बेड होगा, कहाँ हमारा बच्चों का कमरा होगा, कहाँ पूजा रूम होगा और कहाँ एंट्रेंस होगा, ये सबको देखते हुए ही दर्पण का प्लेसमेंट करना चाहिए। अगर आप हमारे से पूछेंगे कि आंख बंद करके हम दर्पण कहाँ लगा सकते हैं, तो अगर आप गृहस्थ हैं और घर में हैं तो आप आंख बंद करके अपने दरवाजे के विपरीत दिशा में दर्पण लगा सकते हैं। और तो बेडरूम में दर्पण नहीं रखना चाहिए। में अगर आप दर्पण लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब आपका दर्पण लगता हो वो तो रेक्टेंगल हो, और दूसरी बात हो कि वो जहां आप सोते हैं, आपका हेडबोर्ड है उसके दाहिनी तरफ, उसकी दाहिनी तरफ हो, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके ऊपर ना आए। ऑपोजिट साइड में भी हो, रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो तो चलेगा। हाँ, ऑपोजिट साइड में हो, रिफ्लेक्शन ना आए तो चलेगा, लेकिन रिफ्लेक्शन को तो मापने का बहुत सारा पैरामीटर्स है। जैसे आप एक दर्पण अपने ऑपोजिट साइड लगाते हैं, ठीक है, आपका जो प्रतिबिंब वहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन आप जहाँ दर्पण लगा रहे हैं और जो चीज़ उस दर्पण के सामने आ रही है, वहाँ पर अगर कोई चमकीला चीज़ है जिसको वो रिफ्लेक्शन लेके उसका प्रतिबिंब अगर आपके ऊपर आता है, अगर वो कलरफुल है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है या कोई भी तरह का उसके ऊपर में है,
तो उससे भी प्रभावित होता है। तो कोशिश ये क्या कीजिए कि अगर दर्पण आप लगा रहे हैं तो उसके ऑपोजिट में कोई चमकीला या रिफ्लेक्टिव कोई मीडियम ना हो। तो उससे आप क्या है कि पूरी तरह से दर्पण के प्रभाव या कुप्रभाव से बच सकते हैं। आजकल तो देखिए फैशन हो गया है, घर बनाने में कई जगह पर मिरर का इस्तेमाल होता है। जी। तो ये सिर्फ मिरर में या फिर कई जगह ग्लास भी वॉल की जगह हम लगाते हैं, तो ये किस तरह से? नहीं, ग्लास के साथ चूंकि प्रकाश वहां से परावर्तित नहीं होती है तो ग्लास में उसमें कोई इशू नहीं, परेशानी नहीं है, क्योंकि प्रकाश जो ग्लास में जाती है वो प्रकाश वो वापस नहीं आती है, वो पार कर जाती है। और मिरर में जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, जो प्रकाश जा रही है वो वापस आती है। तो ग्लास में चिंता की बात नहीं है, ग्लास आप कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिरर लगा रहे हैं केवल डेकोरेशन के तौर पे, तो ये प्रयास कीजिए कि उसकी जो रिफ्लेक्टिव लाइट्स है वो आपके या आपके किसी बच्चे पे या आपके जो धन का स्थान है जहां पर आपने तिजोरी रखा है, ये सब स्थान पे ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि वो पड़े उस स्थान पे, तो आप इसको किसी भी एक अच्छे जो जानकार व्यक्ति हैं या आप जो किताबें हैं, बहुत सारे गुरुकुल कांगड़ी या और भी जो पुराने नामी जो पब्लिशिंग हाउस है उनकी किताबें पढ़ें, ना कि सोशल मीडिया में जो आजकल रील्स आ रहा है आए दिन कि आप यहाँ कुछ कर लो तो ये हो जाएगा, वहाँ कुछ कर लो। तो क्योंकि ये कोई ऑथेंटिसिटी वाली चीज़ होती नहीं है और ऐसा कर लोग बहुत अपने आप को परेशानी में डाल लेते हैं। तो इससे बचे, खासकर सोशल मीडिया रील्स और आजकल जितने इस तरह के आ रहे हैं, लोग रील्स देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और वैसे ही तुरंत वो करने लगते हैं, इसका और साइड इफेक्ट हो जाता है। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाला रील्स जो आजकल हो रहा है, जो अपनी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जो है इतना आसानी से कोई चीज़ अगर कोई बता रहा है तो उसको आप पहले समझें, उसके बारे में विश्लेषण करें। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही है, वेशभूषा, रंग, कोई पूजा की विधि बता रहा है, कोई तंत्र की विधि बता रहा है, कोई मंत्र की विधि बता रहा है, कोई उपयोग बता रहा है, दर्पण के भी कई लोग मैंने देखा बताते हैं। तो आप ये सब चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ये उस तरह की बात है कि आप जैसे किसी का बाईपास की सर्जरी करानी हो हार्ट का, और आपने YouTube में देखकर खुद से सर्जरी करना शुरू कर दिया, तो ये जस्ट उतना घातक हो सकता है। और इसमें जब एक बार इंसान उलझ सकता है तो अपनी ज़िंदगी में वर्षों पीछे चला जाएगा। तो दर्पण के लिए और भी कई चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल, अपने भी बेडरूम के लिए बताया है, और वॉशरूम में भी मिरर लगाते हैं लोग, बेसिन के ऊपर भी लगाते हैं। तो इसकी प्लेसिंग क्या होनी चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए? बाथरूम में और बेसिन में जो मिरर लगी होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका ना तो कोई सीधा किसी पे उसका प्रकाश जो है, क्योंकि जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो बाथरूम और बेसिन में जो मिरर लगी है उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो मिरर, जैसे आपका लिविंग रूम में कोई मिरर लगा हुआ है, या फिर आपके बेडरूम में कोई मिरर लगा हुआ है, और कोई मिरर जो स्पेशल होता है, आज खासकर स्त्रियों को सौंदर्य का शौक तो होता ही है और घंटों मिरर के सामने खड़ी रहती है, तो ये सावधान रहिए कि अगर आप गलत मिरर का इस्तेमाल करती है तो ये आपको धीरे धीरे आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ला सकता है, आपको एजिंग ला सकता है और वृद्ध कर सकता है समय से पहले। इसके अलावा कुछ और नेगेटिविटी आती है सेहत के अलावा? क्या घर पे कुछ कई प्रकार की थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी बातें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोग जिस पृथ्वी पे रहते हैं तो हमें तो प्लेन लगता है, क्योंकि हमारी जो आकार है और पृथ्वी के आकार में बहुत ही फर्क है, तो हमें प्लेन लगता है। लेकिन वास्तव में अगर हम लोग देखा जाए तो हर इंसान जो है, एक हम लोग अगर मापदंड लेते हैं समुद्र तल की, जिसको QNH भी बोलते हैं, मीन सी लेवल भी बोलते हैं, तो मीन सी लेवल की जो ऊंचाई होती है, जैसे हम लोग रांची की एक ऊंचाई है, तो हिमाचल की भी एक ऊंचाई है, मुंबई की एक ऊंचाई है, तो हर का ऊंचाई डिफरेंट होता है। इवन हमारे जो घर बने होते हैं तो वहाँ का भी अगर आप टोपोग्राफिकल जो कॉन्टूर्स निकालेंगे आप मैप से, तो वहाँ भी आपको डिफरेंस पड़ेगा। तो जो
एनर्जी का जो फ्लो है वो एक निम्न स्थलीय जो मीन सी लेवल से जो जगह होगी या जो टोपोग्राफी के हिसाब से डाउनवर्ड जगह होगी, वहाँ पे जो प्रकाश का जो इफेक्ट होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होगा, और जो एक अपर जगह पे जो होगा उसका जो इफेक्ट होगा, ये दोनों में फ़र्क आएगा। तो इसके लिए क्या है कि शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि ने बहुत प्रकार के ऐसे चीज़ें दी हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग गणना कर उसको सही कर सकते हैं। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि जीवन अनमोल है, सौंदर्य अनमोल है। इसको अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप जरूर जानिए, लेकिन सही मार्गदर्शन में और अध्ययन कीजिए, और अध्ययन उनसे कीजिए जो बहुत पुराने समय से ब्रांडेड है। माने जैसे अगर आप किताबें भी पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी प्रकाशन का किताब पढ़कर उसमें आप मत जाइए। आप ऐसे प्रकाशन को लीजिए जैसे आज 100 साल से उसका प्रकाशित हो रही है चीजें, तो वो सब चीजों में आपको सही उसकी जानकारी मिलेगी। वास्तुशास्त्र का बहुत चलन बढ़ गया है, लोग घर बनाते हैं या किस तरह से उसे डेकोर करना है तो जरूर हेल्प लेते हैं। बिल्कुल, वास्तु तो वो भी कई तरीके से मिरर को रखवाते हैं और ये करते हैं, तो वो भी अगर आप गलत हाथ में पड़ गए तो फिर बिल्कुल आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु जो है, वास्तु गलत नहीं है, वास्तु शास्त्र का अपना महत्व सदियों से रहा है। और वास्तु में अब क्या है ना कि पहले के समय में जैसे मकान बनता था तो आसपास खाली हुआ करता था। जैसे वास्तु में जैसे नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है तो हम लोग ईशान कोण मानते हैं, तो ईशान कोण में हम लोग मुख्यतः देवताओं को रखते हैं। और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो हो सकता है कि जो आपका ईशान कोण हो, आपके दीवार के दूसरी तरफ किसी का टॉयलेट भी हो सकता है। तो वहां पर तो जो आपकी वास्तु की थ्योरी है वो आपको डिफर करता है। तो अब उसको हम कैसे संभालें? या तो उसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि दूसरे दीवार में किसी और का मकान है और इस तरफ आपका ईशान कोण पड़ रहा है, तो उसके लिए कई लोग हैं जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो दर्पण के इस्तेमाल से बहुत हद तक उसको बैलेंस किया जा सकता है, तो लोग करते हैं वास्तव में उसका उपयोग दर्पण का, वो सही है। लेकिन सही हाथों में और उसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो हो सकता है। चलिए, तो अगर मिरर को ही सिर्फ पढ़ा जाए या मिरर के बारे में ही जाना जाए तो बहुत इतना भास्ट सब्जेक्ट है कि अगर मिरर पे हम बात करना चाहेंगे तो कई घंटे लग जाएगा, समय की अभाव है जो कि हम लोग बैठे हैं किसी चैनल पे। तो मिरर पे बहुत कुछ है, और अगर लोगों का जो दर्शक है वो समझना चाहेंगे तो हम लोग मिरर के विषय में हम लोग स्पेसिफिक चर्चा करेंगे आगे कि मिरर को कैसे उपयोग करना चाहिए, कौन सी मिरर होना चाहिए, मिरर में कलई कैसी होनी चाहिए, उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, उसको कहाँ हम प्लेस करेंगे, कहाँ हम प्लेस करेंगे तो हमारी सौंदर्यता बढ़ेगी, कहाँ प्लेस करेंगे तो सौंदर्यता कम होगी। अगर हम वास्तु दोष से पीड़ित हैं तो कैसे उस मिरर को हम लगाकर वास्तु दोष का निजात पा सकेंगे, इन सभी चीज़ों के लिए हम चर्चा करेंगे हमारे आने वाले जो अगर एपिसोड्स में। चलिए, तो दर्शक को जो भी जानना हो वो हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं, तो हम उन सवालों को भी अपने शो में लेंगे और बताएंगे आपको मिरर कैसे आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। जाते जाते एक छोटा सा सवाल कि जो आपने कहा रूप सौंदर्य के लिए और ख़ासकर लड़कियाँ महिलाएँ बहुत देर तक मिरर के सामने रहती हैं, अपने पर्स में भी मिरर कैरी करती हैं, क्या उसका भी कोई महत्व है? बिल्कुल महत्व है। आप जब मिरर के सामने होते हैं तो मिरर जो है आपकी जो सौंदर्य है, आपका जो चेहरा है, उसको वो अपने से ले जाकर रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाता है, आपकी आंखों के द्वारा दिखाता है। तो वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए ऑलवेज। आप कोशिश कीजिए, अगर हैंडमेड मिरर मिलता है तो आपकी सौंदर्यता बढ़ जाएगी। अगर हाथ का बना हुआ, अभी भी बेल्जियम में मिलता है, अगर आप यूरोप में जगह है जहाँ हैंडमेड मिरर आज भी बनाया जाता है, अगर उसको आप यूज़ करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा होगा आपके सौंदर्यता के लिए, बढ़ेगा सौंदर्य। अगर आप उसमें कोई भी मिरर उठा लेते हैं बाजार से 10 रुपये 15 रुपये में बहुत सारी मिरर मिलती है आजकल बाजार में, तो वो मिरर से बचें आप, क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा आगे चलकर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, इतनी अच्छी जानकारी दी है। और जो महिलाएं अपना ज़्यादा वक्त मिरर के सामने गुजारना चाहती हैं, देखिए उससे क्या हो सकता है और किस तरह आपको सही मिरर का चयन करना है। हैंड पर्स में भी आप अगर मिरर रखते हैं तो उसे भी ध्यान से रखें, अच्छी क्वालिटी का हो, हैंडमेड मिले तो वो बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही सेकेंड एपिसोड में अपने आप को बताएंगे मिरर और क्या कुछ कर सकता है और किस तरह आपको मिरर प्लेस करना है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।